Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बात याद रखो, बात से बात निकलती है। ये जो आजकल की नई जनरेशन है ना लड़कियों की, बयान ख़वातीन भी सुनती हैं और फिर बहुत तंज करती हैं कि ये हमारे खिलाफ। जो बात है वो तो करूँगा ना, सास भी तो खातून ही है ना जिसकी हिमायत में बात कर रहा हूँ मैं। आजकल इन्होंने सास ससुर की खिदमत से बिल्कुल हाथ खींच लिया है, बिल्कुल हाथ खींच। ये बहुत गलत है। ये जो मसला बयान किया जाता है कि बहू पर सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है, ये मसला इस तरह नहीं है। वाजिब नहीं होने का मतलब ये है कि निकाह का जो एग्रीमेंट है, मुआहदा है, वो एग्रीमेंट में ये चीज नहीं होती कि सास ससुर की खिदमत भी करेगी। यानी औरत पर लाजिम है कि वो शौहर की ख्वाहिश को पूरा करे, उसके घर से बाहर ना निकले, उसको औलाद दे, ये निकाह का एग्रीमेंट है। बाकी अखलाकियात भी तो कोई चीज होती है ना। आप बस में सफर कर रहे हो, कोई बूढ़ा आदमी बेचारा हाँफता कांपता हुआ खड़ा हुआ हो और आपको पता है कि 1-8 घंटे का रास्ता है, आप उसके लिए सीट छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? या आप बोलोगे कि सीट के पैसे चूंकि 50 रुपए 20 रुपए मैंने दिए हैं, चलो लंबा सफर है, पिंडी जा रहे हैं आप, उसमें तो आप कंडक्टर से बोलेंगे भाई तूने जब सीट नहीं थी तो बूढ़े को चढ़ाया क्यों तूने, और हम क्या पिंडी तक खड़े होकर जाएं? वहां तो बात समझ में आती है। आधे घंटे का सफर है, 15 मिनट का सफर है, आपने 20 रुपए दे दिए, बैठ गए आप। अब एक बेचारा हाँफता कांपता हुआ बूढ़ा खड़ा हुआ है, तो आपके लिए सीट देना वाजिब नहीं है उसको, क्योंकि सीट के पैसे किसने दिए? आपने दिए, पहले आप आए हो। लेकिन अखलाकियात क्या इसको गवारा कर? कोई वहां कोई बाशऊर बंदा बैठा होगा, इस अमल के बाद आपसे मोहब्बत करेगा वो? है भाई, ये तकरीर सुन के वो खुश मुतमईन हो जाएगा कि भाई पैसे मैंने दिए, मेरा हक है। ठीक है, पैसे आपने दिए, आपका हक है, लेकिन ऐसे मौके पे जर्रा बराबर भी इंसानियत हो तो इंसान उस बूढ़े के लिए जगह छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? तो याद रखो, जब रिश्ता कायम हो गया मियां बीवी का, तो औरत के लिए शौहर जैसे काबिल एहतराम है, उसका बाप और उसकी मां भी काबिल एहतराम है। उनका ख्याल करना औरत की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर उनसे वो तमीज से बात नहीं करती, उनकी खिदमत जो जरूरी खिदमत है वो नहीं करती, तो वो ये नहीं कह सकती कि मुझ पे वाजिब नहीं है। ऐसे तो फिर शौहर भी बहुत सारी चीजें, शौहर ये जो आजकल इतना खर्चा मर्द अपनी बीवियों को दे रहे हैं, ये मर्दों पे वाजिब थोड़ी है। मेरे पास खवातीन के फोन आते हैं ना, नान नफका नहीं देते हमारे मियाँ। मैं कहता हूँ सुबह नाश्ता मिलता है, हाँ मिलता है, दोपहर खाना मिलता है, हाँ मिलता है, रात खाना मिलता है, हाँ मिलता है, साल में 4 जोड़े बनते हैं, हाँ वो तो बन ही जाते हैं, तो और क्या चाहिए? कह रहे नहीं, वो जो नान नफका है, जो नान नफका है वो तो मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा घर की सहूलत मुयस्सर है, हाँ भी घर तो दिया हुआ है मियाँ ने, नान नफका नहीं मिल रहा। तो इसी तरह खवातीन कहती ये नान नफका है, सुबह नाश्ता भी करा दिया और ये भी, तो और क्या नान नफका है भाई? उनका नान नफका ये है कि हर तकरीब पे नया जोड़ा, जब भी किसी की शादी होगी नए कपड़े बनेंगे, फिर मैकडोनल्ड, सही है ना, फिर 2 दरिया पे जाना है हर हफ्ते, ये सारी चीजें मिला मुलू के, फिर मेरे साला आ रहा है उसकी दावत, फिर सास आ रही हैं फिर उसकी दावत, फिर फलाना आ रहा है, फिर वो एक बेचारे पर ना एक उसको नान नफका कहते हैं। बाकी ये कोई नान नफका थोड़ी है, ये तो वैसे ही खाना है भाई, ये तो जरूरत है। तो भाई वो भी तो इजाफी खर्च कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अखलाकियात के मैयार पे पूरा उतरें। बाकी ये बड़ा गंभीर मसला है कि मैं एक तरफा बात नहीं करता, बाज दफा सास अपने सास होने का भी नाजायज फायदा उठाती हैं, वो हर वक्त जहनी तौर पे टॉर्चर करती रहती हैं, ये भी होता है। ससुर इतना नहीं तंग करते, सासें ज्यादा तंग करती हैं, वो टॉर्चर जहनी तौर पर, वो अपनी बेटी नहीं समझ रही उसको। इसलिए उलमा आजकल कहते हैं कि भाई बीवी को अलग घर पहले लेके दो और शादी बाद में करो। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने इस पे बहुत ताकीद की है कि भाई पहले अलग घर का इंतजाम करो फिर शादी करो। हाँ, जिसके पास गुंजाइश नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलियां मैं जानता हूं बहुत तमीज के साथ रह रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहने में जो बरकतें हैं वो अलग अलग रहने में नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर दिल भी थोड़े से बड़े